स्वागत है आप सबका यादव एंड यादव एजुकेशन यूट्यूब ग्रुप में। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र की शुरुआत का जो प्रथम बिंदु है काव्य गुण, जो कि हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न इससे आते हैं। काव्य गुण अलग अलग आचार्यों ने, जो काव्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं, सबने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग मानी है। आचार्य दंडी व आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। इन्होंने काव्य गुणों का विस्तार करते हुए उनको 10 बताया है, लेकिन बाद में आचार्य मंबर ने इन 10 काव्य गुणों को 3 में ही समाहित करके काव्य गुणों की संख्या 3 बताई है। जो हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण पढ़ते हैं वो 3 गुण पढ़ते हैं, जो आचार्य मंबर ने पहले बताए गए 10 गुणों को 3 में ही समाहित कर दिया है। और काव्य को 3 गुण हैं। पहला है ओज गुण, दूसरा प्रसाद गुण व तीसरा है माधुर्य गुण। पहला गुण, पहले जो काव्य गुण है उनकी परिभाषा क्या है, काव्य गुण कहते किसे हैं, काव्य गुण है क्या। तो देखिए आचार्यों ने जो परिभाषा दी है वो है कि रस का उत्कर्ष करने वाले तत्वों को गुण कहा गया है। रस का उत्कर्ष करने वाले तत्वों को गुण कहा जाता है। रस यानी आनंद, उत्कर्ष यानी बढ़ाने वाले, काव्य में रस को बढ़ाने वाले, रस आनंद को जो बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ओज गुण। ओज का अर्थ है तेज, प्रकाश, दीप्ति। ओज का अर्थ है तेज, प्रकाश, दीप्ति। ओज गुण की परिभाषा है ऐसा काव्य जिसको पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन में, ऐसा काव्य जिसको पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन में जोश, उत्साह, आवेश का संचार हो जाए, तथा काव्य को पढ़कर मन में जोश जागृत हो जाए, शरीर का रोम-रोम खड़ा हो जाए, वो जो काव्य गुण है वो ओज गुण का होता है। वो काव्य ओज गुण का होता है, उस काव्य में ओज गुण होता है। ओज गुण का उदाहरण है, ओज गुण का उदाहरण है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। देखिए ओज गुण का उदाहरण है, तो इसको पढ़ना भी थोड़ा जोश से है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। यानी जहां पर वीरता के भाव हो, जहां पर जोश जागृत करने के भाव हो, वहां पर ओज गुण होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रसाद गुण। अब पढ़ते हैं प्रसाद गुण। इससे पहले हमने पढ़ा है ओज गुण, दूसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या स्पष्टता। स्वच्छता या स्पष्टता। देखिए इसकी परिभाषा है ऐसा काव्य जो पाठक या श्रोता को पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए, अर्थात अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। यानी जो सीधा और सरल जो काव्य होता है वो प्रसाद गुण का होता है। ऐसे बहुत सारे काव्य हैं जो हमें बहुत सीधे लगते हैं, या पहली बार में पढ़ते ही हम उसको समझ जाते हैं, उसके भाव समझ जाते हैं, वहां प्रसाद गुण होता है। जैसे कि जो जितनी प्रार्थनाएं हैं ये सब प्रसाद गुण का उदाहरण है। इसका उदाहरण है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए शरण में हमको, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्रधारी बने। यह इसका उदाहरण है। प्रसाद यानी प्रसाद के लिए कई आचार्यों ने कहा है कि प्रसाद के अर्थ को समझने के लिए विशेष प्रयत्न या विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, जल्दी से आग पकड़ लेती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण का जो काव्य है उसका अर्थ भी तुरंत समझ में आ जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा और अंतिम गुण है काव्य गुण माधुर्य गुण। तीसरा काव्य गुण है माधुर्य गुण। तीसरा काव्य गुण है माधुर्य, जिसका अर्थ मधुरता या शहद जैसा मीठा, यानी कि आनंद देने वाला। परिभाषा इसकी ऐसा काव्य जिसको पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो जाए, अर्थात मन आनंदित हो जाए। चित्त यानी मन,
द्रवित यानी पिघल जाए, कि ऐसा काव्य जिसको पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो जाए अर्थात मन आनंदित हो जाए, वहां पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण की वैसे तो खूब सारे प्रचलित उदाहरण हैं, पर एक उदाहरण यहाँ देखते हैं। कहत लटक रीजत क्रीजत मिलत खिलत लजियात भरे गुण में करत है नैनन ही स्वभाव। ये इसका उदाहरण है। इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार दियत मरत झुकी झुकी परत चितवत दीवा। इस प्रकार बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। आज हमने इस वीडियो में काव्य गुणों को मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। ओज गुण ऐसा काव्य जिसको पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन में जोश उत्साह आवेश का संचार हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। प्रसाद गुण ऐसा काव्य जिसको पढ़ते ही अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और माधुर्य गुण जो शहद जैसा मीठा होता है अर्थात जिसको पढ़ते ही श्रोता का मन द्रवित हो जाए, मन पिघल जाए, मन में आनंद आ जाए, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अगले वीडियो में हम काव्य दोष पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं